बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केरलुमा के बारे में काफ़ी वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है आप लोगों को। तकरीबन पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इनकी जितनी भी है वो सारी मैं तकरीबन बता चुका हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में। अभी चूँकि सर्दियाँ शुरू हो रही है, नवंबर का एंड है, अभी उस तरह की सर्दियाँ तो शुरू नहीं हुई, लेकिन ये कि अभी दिसंबर में काफ़ी ठंड पड़ेगी। तो ठंड के लिए जो केरलुमा है वो इंतहाई सेंसिटिव है। क्या होगा कि आपकी जो केरलुमा के पौधे अगर आपके पास हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी। अगर आपने इस तरह की अगर आपने शेड बनाया हुआ है उनके लिए और उसको आपने कवर ना किया प्लास्टिक के ज़रिए, प्लास्टिक शीट के ज़रिए, तो फिर जो है आपके केरलुमा के जो पौधे हैं वो ख़राब होने का अंदेशा है उसका, वो ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि गर्मी से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे गर्मी जितनी भी ज़्यादा हो ये बिल्कुल तरोताज़ा खुश रहते हैं, लेकिन ठंड की वजह से जो है ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। इनमें राटनिंग भी हो जाती है, ये मुरझा जाते हैं और इसकी जो तने हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में एक मसला जो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स में भी पूछा है कि उसमें पानी किस मिकदार से हम दें। मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि आप कोशिश करें कि सर्दियों में पानी जो है वो तकरीबन 15 दिन बाद आप उसको पानी दें। फिर भी अगर आपको शक हो कि इसको पानी की ज़रूरत है तो मैंने एक तरीका ये बताया था कि आप जो उसके गमले हैं, ठीक है, ये मैं अगर आपको दिखा सकूँ, इसको ज़रा नीचे कर लिए, ये देखिए, ये इसकी जो सरफेस है उसको आपको रेत ले। अगर आपको इसमें नमी नज़र आ रही है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको उसमें नमी नज़र नहीं आ रही तो फिर जो है आपको इसमें पानी इसको देना चाहिए। और कोशिश करें कि एक गमले के लिए तकरीबन 1 गिलास पानी जो है वो इसके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि पानी इसमें अगर खड़ा हो जाए तो फिर जो है ये ख़राब हो जाते हैं। अब सर्दियों का इसमें करना क्या आपने, अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, आपके पास ग्रीन हाउस है, तो फिर आपने करना है कि इसको पूरी तरह जो है वो आपने प्लास्टिक शीट से कवर करना है। अभी तकरीबन ये फरवरी के एंड तक आपने इसको कवर करना है, तो भी ये जो है इसकी जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा और पौधे ख़राब होने से बचेंगे। वो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसमें प्लास्टिक शीट हम किस तरह इस पे डालेंगे, इसको हम किस तरह कवर करेंगे, तो ये कि आपकी जितने भी केरलुमा के पौधे हैं वो बच जाएंगे, अदरवाइज सर्दी से वो ख़राब होने का उनका ख़तरा है। तो ये देखिए, ये प्लास्टिक शीट बिल्कुल हमने रेडी की हुई है। या देखिए, नॉर्मली जो प्लास्टिक शीट मिलती है मार्केट में आपके लिए, तो वही प्लास्टिक शीट हम यूज़ करते हैं इसको कवर करने के लिए। तो मुकम्मल जो ग्रीन हाउस है उसको हम कवर करेंगे प्लास्टिक शीट से। इसका फ़ायदा क्या होगा कि प्लास्टिक शीट के अंदर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बाहर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होगा और केरलुमा के जो पौधे हैं उन पर ठंड का असर नहीं होगा। प्लास्टिक शीट डालने के बाद अब करना ये है कि आपने किसी भी रस्सी या इस तरह प्लास्टिक की डोरी के साथ इसको टाइटली ऊपर से उसको बांधना है, क्योंकि अगर आप इसको बांधे नहीं तो फिर ये कि जब हवा आएगी तो वो आप प्लास्टिक शीट को जो उड़ा के लेके जा सकती है। तो इस वजह से जितना भी आपका स्ट्रक्चर है तो 5-6 जगहों पे आपने इस तरह प्लास्टिक की डोरी या रस्सी के साथ इसको ऊपर से टाइटली इसको आपने उसको रैप करना है, उसको बांधना है, ताकि हवा जो है उसे आपकी प्लास्टिक शीट को नुकसान ना पहुंचा सके। वरना अगर हवा आती है तो फिर वो प्लास्टिक शीट को उड़ा के भी नहीं जा सकती और इसके अलावा उसको इसके फटने का भी अंदेशा होता है।